वहीं बारिश ने देश के कई हिस्सों में जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। कहीं गंगा के उफान ने घाटों को डुबो दिया तो कहीं बाढ़ के पानी के बीच गांव का संपर्क कट गया है। वाराणसी में डूबे घाटों से लेकर बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों तक, रजौरी में फ्लैश फ्लड से लेकर मची तबाही से गुरुग्राम की जलमग्न सड़कों तक, तस्वीरें एक ही कहानी कह रही हैं। पानी का प्रहार लगातार बढ़ रहा है। कई लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए उफनती नदी पार कर रहे हैं, कई मरीजों को चारपाई पर उठाकर पानी से निकालना पड़ रहा है और कहीं अंतिम संस्कार तक के लिए मुश्किल है। शहर हो या गांव, घाट हो या सड़क, बारिश ने हर जगह इम्तिहान खड़ा कर दिया है। और अब बात गुरुग्राम की चमचमाती सड़कों और हाई राइज इमारतों के बीच बारिश और शहर की एक बदसूरत तस्वीर सामने लाई। इफ्को चौक के पास सड़क धंसने से लगभग 25 फीट चौड़ा सिंक होल बन गया। वहीं गुरुग्राम से आई दूसरी तस्वीर जिसमें शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़क स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई। सड़क पर भीषण वाटर लॉगिंग के बीच स्कूल की बस कई घंटे तक पानी में यूं ही फंसी रही। ये तस्वीरें शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़े करती है। एक तरफ बारिश का पानी है, दूसरी तरफ धसी हुई सड़क है और बच्चे बीच में फंसे हुए हैं। तस्वीरें बता रही कि गुरुग्राम जैसे हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट हब में मॉनसून आते ही कुप्रबंधन और खराब प्लानिंग की तस्वीर सामने आ जाती है। गुरुग्राम के इफ्को चौक पर सड़क धंसने और जलभराव की तस्वीर अब सियासी मुद्दा बन गई है। सड़क के बीचों बीच बने बड़े गड्ढे और पानी में फंसे वाहनों की तस्वीर साझा करते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस ने लोगों से इस स्थिति को लेकर सवाल उठाया है और इफ्को चौक की बदहाल सड़क को सरकार के दावों से जोड़कर निशाना साधा है। ये कांग्रेस का ट्वीट जिसमें लिखा गया है, सड़क के बीच तालाब देख लो फ्रेंड्स, और मोदी जी ने नई टेक्नोलॉजी से सड़क बनवाई है। साल के 6 महीने सड़क और 6 महीने तालाब। मछली पालन करो, डुबकी लगाओ और मजे करो। तो गुरुग्राम में भारी जलभराव के बीच मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी का एक वीडियो सामने आया जहां आज तक के संवाददाता ने जब उनसे सवाल किया गुरुग्राम की स्थिति और जलभराव के बारे में तो वो बिना कोई जवाब दिए निकल गए। इसके अलावा सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने माइक को दूर हटा दिया। दोबारा कोशिश की गई लेकिन सीएम फिर भी चुप रहे और आगे बढ़ते गए, जबकि उनके सुरक्षा कर्मियों ने माइक को भी दूर कर दिया। वहीं गुरुग्राम में भारी बारिश और जलभराव के बीच सर्विस रोड के अचानक धंसने से सड़क पर सिंक होल बन गया। मौके पर एनएचए आए गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी पहुंचे तो हैं। पानी निकालने के लिए पंप भी लगाया गया और सड़क की मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जिस सड़क पर हर दिन हजारों वाहन चलते हैं वहां बारिश के बाद अचानक जमीन धंसने की नौबत क्यों आ जाती है। हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है, स्थानीय लोगों से बातचीत की। देखिए इफ्को चौक से ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम के उस इलाके के पास मौजूद है जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक प्रभावित क्षेत्र रहता है, यानी कि इफ्को चौक। और इफ्को चौक के ठीक साथ में जो सर्विस रोड है जो सीधा मेन हाईवे को कनेक्ट करती है, वहां पर आप देख सकते हैं कि 2 दिन की बारिश के बाद लगभग 8 से 10 फुट गहरा यहाँ पर गड्ढा हो चुका है। एक बहुत बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये मेन सर्विस रोड है और आप देखिए कि ये सर्विस रोड से होता हुआ रास्ता हाईवे की तरफ जाता है, जो रास्ता जयपुर की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 दिन बारिश हुई और बारिश के बाद बहुत गहरा गड्ढा, बहुत चौड़ा गड्ढा यहाँ पर हो चुका है और इस गड्ढे की वजह से यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। ये मेन हाईवे है, मेन आपको जो नेशनल हाईवे का रास्ता है वो नजर आ रहा है जो सुखरैली और जयपुर की तरफ जाता है। और देखिए जब ये रास्ता यहाँ पर बंद हो गया है तो पूरा यातायात पूरी तरह से प्रभावित यहाँ पर नजर आ रहा है। लंबा जाम, किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि ये गड्ढा यहाँ पर हो गया और सिर्फ 2 दिन की बारिश में ये गुरुग्राम की स्थिति है। और ये गुरुग्राम वो दिल्ली एनसीआर का इलाका है जहाँ पर
50 करोड़ से 200 करोड़ तक के घर मिलते हैं। लोगों के घरों के आगे काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है, लेकिन पानी भरने का आलम ये हो गया है कि यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा आपको दिख रहा है और इस गड्ढे में जो है अगर मान लीजिए कि उस वक्त कोई यहाँ पर मौजूद होता तो वो गिरकर किसी की जान भी जा सकती थी।